एस रिएक्शन और गैटामेंस रिएक्शन पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बर्नस-सीमेंस रिएक्शंस। कौन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं? बर्नस-सीमेंस रिएक्शन। आपको याद है कि सैंडविच रिएक्शन में हमने बताया था कि एनिलीन को जब सोडियम नाइट्राइड के साथ एसएल के प्रेजेंस में रिएक्शन करते थे तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है। उस पे कंसंट्रेट दीजिए। पहले आपने यहां पे बेंजीन पे NH2 रखेंगे तो क्या कहते हैं उसको? बोलिए। बेंजीन पे NH2 रखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? एनिलीन। और इन एनिलीन को किससे रिएक्शन करा रहे हैं? सोडियम नाइट्राइड के साथ। बताइए किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? सोडियम नाइट्राइड NaNH2। सोडियम नाइट्राइड एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो बताइए क्या बनता है? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड पता है ना? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब देखिए, आज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को HBF4 जिसको आप फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं, इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो ये H और ये Cl मिलके यहां से क्या निकल जाएगा बताइए? HCl। तो जब HCl निकल जाएगा तो बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बन जाएगा। जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कराने के बाद जो बनता है प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा, ये बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। इसका बेंजीन, ये डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब ध्यान दीजिए, जब इस पे हीट कीजिएगा, गर्म करेंगे इसे, तो यहां से N2 रिमूव हो जाएगा, BF3 भी रिमूव हो जाएगा, तो यहां पे सिर्फ बच जाएगा फ्लोरीन। आप एक ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये कैसा रिएक्शन है सर? तो आपको बताना पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें आपको फ्लोरीन यहां पे ऐड हो गया, ये बना देगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बना देगा? फ्लोरोबेंजीन। तो आपने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन करने पे क्या बना? तो बोलिए, बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। क्या बना? टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब बाहर क्या? ये N मिलके क्या निकला सर? N2। और ये क्या निकला? यहां से बचा BF3। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बर्नस-सीमेंस रिएक्शन। कितनी बार एग्जाम में आया है आप देखिएगा। तो एनिलीन को जब सोडियम नाइट्राइड के साथ HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद यहां से HCl रिमूव हो जाता है, तो बनता क्या है? बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। और उसको जब हीट करते हैं तो बनता है फ्लोरोबेंजीन। इसी चीज को जब हम आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे तो ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेंगे? देखिए, एक चॉइस दे देंगे, एक रिएक्शन देंगे और पूछेंगे द रिएक्शन इज कॉल्ड, अब कहिए बर्नस-सीमेंस रिएक्शन। कैसा चॉइस में दीजिएगा सर? देखिए, ये एनिलीन को, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन को AR लिखेंगे और इसको इस तरह चॉइस में रहेगा एनिलीन, और उस पे पहला यहां पे सोडियम नाइट्राइड के जगह पे हम देंगे नाइट्रस एसिड HNO2, और सेकेंड पॉइंट में किससे रिएक्शन का है? फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4। फिर बनाइएगा क्या? एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है, फिर डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, यह बना। फिर इसके बाद इसे आप क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने के बाद आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन उसके साथ क्या रहेगा? फ्लोरीन, फ्लोरोबेंजीन। इसके बाद आपका बाहर निकला N2 प्लस BF3। यह आपको एग्जाम में इस तरह का रिएक्शन दिया जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा द रिएक्शन इज कॉल्ड द बर्नस-सीमेंस रिएक्शन। छोटी छोटी बात पे ध्यान दीजिएगा। कुछ पढ़ लिए तो हो गया, नहीं पढ़े तो उस पर ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा। अलग रिएक्शन विद
हम बताने जा रहे हैं KI। नोट में से यहां रखेगा बेंजीन डायजेनोन क्लोराइड, आप जानते हैं ये बेंजीन हो गया सर, N2Cl को क्या कहते हैं, बेंजीन डायजेनोन क्लोराइड। इस बेंजीन डायजेनोन क्लोराइड को आप किससे रिएक्शन कराएं, KI। कैसा KI, एक्वस KI। वार्म किए, गर्म किए, जब बेंजीन डायजेनोन क्लोराइड को एक्वस KI के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये K और ये Cl मिलके बाहर क्या निकला, बोलिए, N2 KCl। N2 कैसे निकला सर, ये N2 निकला और ये K, ये Cl मिलके KCl, तो बचा क्या, I। तो आयोडीन ने सब कुछ को रिमूव कर दिया और रिप्लेस करके सभी चीज को यहाँ पे आयोडीन अपना जगह बना लिया और बन गया फाइनल आंसर आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन सब क्यों बनाए सर, आप गौर किए, आप क्लोरोबेंजीन बना के दिखाए, ब्रोमोबेंजीन बनाए, आयोडोबेंजीन बनाए, फ्लोरोबेंजीन, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी तरह के सब्सटेंस बनाए, लेकिन हर का अपनी अपनी पहचान है। तो बेंजीन डायजेनोन क्लोराइड को एक्वस KI के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, बताइए, आयोडोबेंजीन। इसका नाम क्या हुआ जानते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डायजेनोन क्लोराइड को जब एक्वस KI से रिएक्शन करते हैं तो आयोडोबेंजीन बनता है। तो यह आपने देखा बस स्टीवेंस रिएक्शन, इसकी कुछ मैकेनिज्म भी है, उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इस पे ऑब्जेक्टिव है, देखिए। नेक्स्ट, आप लोग को नेमिंग रिएक्शंस में सैंडमेयर्स रिएक्शंस, गैटामेंस रिएक्शन और बर्ग-स्टीवेंस रिएक्शन बताए थे विद ऑब्जेक्टिव के साथ। अब आप लोग को आज हंस-डिकर रिएक्शन बताने जा रहे हैं। हंस-डिकर रिएक्शंस क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या लिया, सोडियम सिल्वर एस्टेट, क्या लेंगे इसमें, सिल्वर एस्टेट। और सिल्वर एस्टेट को आप किससे रिएक्शन करा रहे हैं, Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। अब बताइए ये Ag ये Br मिलके क्या निकलेगा, AgBr, ये C और ये दो ऑक्सीजन मिलके क्या निकलेगा, CO2। तो एक Br इस मिथाइल से मिल करके मिथाइल ब्रोमाइड बना देगा। अब बाहर क्या क्या निकला, AgBr और क्या निकला, CO2। इसका नाम क्या देंगे, मिथाइल ब्रोमाइड। आप सोचिए थोड़ा सा, सिल्वर एस्टेट को Br2 से रिएक्शन किए किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में, तो क्या बना, मिथाइल ब्रोमाइड। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हंस-डिकर रिएक्शन। एक ऑब्जेक्टिव देंगे, यह रिएक्शन क्वेश्चन में दे देंगे और बताएंगे द रिएक्शन इज कॉल्ड, तो क्या नाम दीजिएगा, हंस-डिकर रिएक्शन। यह एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अब कुछ आप लोग को बताने जा रहे हैं हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस में सबसे पहला रिएक्शंस आप जानिए, फिंकिस्टी रिएक्शंस। कैसा रिएक्शंस, सर फिंकिस्टी रिएक्शंस क्या बनाता है, सबसे पहला क्वेश्चन, तो उसका नाम होगा अल्काइल आयोडाइड बनाता है। बोलिए क्या बनाता है, अल्काइल आयोडाइड। ये ऑब्जेक्टिव में है, फिंकिस्टी रिएक्शन क्या बनाएगा, अल्काइल आयोडाइड। अब अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए फिंकिस्टी रिएक्शन में करते क्या है, जब किसी अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके प्रेजेंस में, बोलिए, एस्टोन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, एस्टोन के प्रेजेंस में। बताइए ये RX आपने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड्स, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन किया, बनाया एस्टोन, एस्टोन के प्रेजेंस में, तो फाइनल आंसर आपका क्या बन गया, अल्काइल आयोडाइड। बनाना, अब प्लस बाहर क्या निकला, NaX। हम आपको इस पे ऑब्जेक्टिव देंगे, बोलेंगे अल्काइल क्लोराइड को Na के साथ रिएक्शन किए सोडियम आयोडाइड के साथ एस्टोन के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, अल्काइल आयोडाइड बनता है। ये कैसा रिएक्शन हो गया, फिंकिस्टी रिएक्शंस। इसमें एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके सामने हमने इथाइल क्लोराइड लिए और उसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन किए एस्टोन के प्रेजेंस में, तो सिंपल आप क्या कीजिएगा, यहां से बाहर क्या निकला, बोलिए NaCl बाहर निकल के बना क्या, इथाइल आयोडाइड। क्या बना, बोलिए, इथाइल
आयोडाइड, बाहर क्या निकला NaCS। सिमिलरली आप इथाइल क्लोराइड के जगह पे हम चेंज करके हम इथाइल ब्रोमाइड लिख सकते हैं, CH3 CH2Br। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन किए किसके प्रेजेंस में सर, एस्टोन के प्रेजेंस में। यहां से बाहर क्या निकला NaBr, बना फाइनल आंसर क्या, इथाइल आयोडाइड। बोलिए क्या बना, इथाइल आयोडाइड। बाहर क्या निकला NaBr। तो सिंपल आपने देखा कि जब इथाइल ब्रोमाइड को आप सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं स्टोन के प्रेजेंस में तो क्या बनता है, इथाइल आयोडाइड। तो एक ऑब्जेक्टिव और कि इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्टोन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, इथाइल आयोडाइड। ये कैसा रिएक्शन है, तो जवाब में क्या दीजिएगा, पिंकिस्टी रिएक्शन है। तो कुछ भी पढ़ते इस पे ध्यान दीजिए कि इस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा जाएगा। सर ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा या कुछ भी नेमी रिएक्शन जो पढ़ते हैं इसका यूज कहां कहां होता है, तो नेमी रिएक्शन हो गया, कन्वर्शन हो गया, व्हाट हैपेंड हो गया, बहुत सारा आइडेंटिफाई जब बनाइएगा उस समय इन सभी चीजों में आप इन सभी का यूज होगा, रिएक्शन का बहुत काम देगा नेमी रिएक्शंस। इसको नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, अब आप लोग को बताने जा रहे हैं शॉर्ट्स रिएक्शंस। फिंकिस्टी रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज है। और इस रिएक्शन में क्या आता है, शॉर्ट्स रिएक्शंस किसके लिए पढ़ते हैं, तो बताइए अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए। बोलिए किसके लिए पढ़ते हैं, अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए। फर्स्ट रिएक्शंस एक्लोपा रिएक्शंस आप देखिएगा अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए आप किस रिएक्शन का यूज करते हैं, शॉर्ट्स रिएक्शन में। लेकिन अल्काइल क्लोराइड किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पावर नहीं है कि आराम से बना सकते हैं। जब भी आपको अल्काइल क्लोराइड बनाना है तो इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करना होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करने के बाद ही आप अल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बताइए ये शॉर्ट्स रिएक्शन आज किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, बोलिए अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए। इनऑर्गेनिक क्लोराइड में आप क्या लेंगे, AgF AgF2 इनऑर्गेनिक क्लोराइड। फॉर एग्जांपल सर चलिए अल्काइल क्लोराइड बना रहे हैं, जब आप मिथाइल क्लोराइड को या मिथाइल ब्रोमाइड को जो लीजिए, यहां पे हम ले रहे हैं मिथाइल क्लोराइड को आप AgF के साथ रिएक्शन कर दिए तो यहां से बाहर क्या निकला, AgCS। और आपका फाइनल आंसर क्या बना बताइए, मिथाइल क्लोराइड बना के नहीं। लेकिन ये क्लोराइड बनाने के लिए आपने इनऑर्गेनिक क्लोराइड लिया, बिना इनऑर्गेनिक क्लोराइड लिए आप अल्काइल क्लोराइड नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज्यादा पावरफुल होता है। AgCS बाहर निकल गया। तो फॉर एग्जांपल AgF AgF2 SbF3 बहुत सारे कंपाउंड हैं इनऑर्गेनिक क्लोराइड के। तो यहां पे फिर यदि AgF2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 2 मोल लेना पड़ेगा आपको मिथाइल क्लोराइड। क्यों सर 2 मोल इसलिए लेना पड़ेगा मिथाइल क्लोराइड के क्योंकि AgF2 Ag2 प्लस F2 माइनस, तो इसलिए 2 क्लोरीन जब रिप्लेस होगा वहां पे 2 क्लोरीन आ जाएगा, तो इसलिए 2 मोल लेंगे। 2 मोल मिथाइल क्लोराइड लेने के कारण 2 मोल आपका मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। 2 मोल क्या बना बोलिए, मिथाइल क्लोराइड। क्या बना बोलिए, मिथाइल क्लोराइड। और यहां से आपका बाहर निकल जाएगा HgCl2। बोलिए क्या बाहर निकला, HgCl2। साथ देखिए दोनों रिएक्शन में हैलोजन एक्सचेंज में आपने फिंकिस्टी रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन सिंपल देखिए, तुम हमको फ्लोरीन दोगे तो हम तुमको क्या देंगे, फ्लोरीन। एक्सचेंज किया ना, तो तुम हमको फ्लोरीन दोगे तो हम तुमको क्या देंगे, फ्लोरीन। तो इस तरह के हैलोजन एक्सचेंज में 2 नाम आ गया, एक फिंकिस्टी रिएक्शन, एक शॉर्ट्स रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसके साथ साथ अब एक कुछ नोट में कुछ नया चीज बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, एक चीज नोट में आज बताने जा रहे हैं कि अगर टेस्ट लिए तो उसमें बहुत अच्छा BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये इसको कहते हैं, उसमें बेंजीन बना लेता था। तो बेंजीन प्योर बेंजीन स्ट्रक्चर बनाना है कि नहीं बनाना है, यह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें आप बनाइएगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC बहुत एग्जाम में पूछा हुआ, बहुत बच्चे कंफ्यूजन है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे हम बताते हैं नोट में।
BSC को कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बनता कैसे है, पहले इस बात पे ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले यहां पे हमने क्या लिया, बोलिए बेंजीन लिए। ये किसका स्ट्रक्चर है, बोलिए बेंजीन का है ना, C6H6 बेंजीन। अब यहां पे क्लोरीन से रिएक्शन कराया है, किसके प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट। बहुत बार आपने पढ़ा होगा अल्ट्रावायलेट, जब भी सिमिलर एटम रहेगा, दो सिमिलर एटम अल्ट्रावायलेट पड़ेगा तो इसमें बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता है, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं रहता है, उसे हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं। तो आप यहां पे सिंपल सोचिए कि ये बेंजीन है, इस बेंजीन को के पास पाई बॉन्ड है। आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब 1 पाई बॉन्ड ब्रेक करता है तो क्या सिग्मा बॉन्ड, बताइए 2 सिग्मा बॉन्ड, फिर 1 पाई बॉन्ड फिर ब्रेक करेगा, फिर 2 सिग्मा बॉन्ड, फिर when 1 pi bond is broken then form the 2 sigma bond, 1 pi bond ब्रेक करेगा 2 सिग्मा बॉन्ड। अब सोचने की बात है कि आप 1 pi bond ब्रेक किया 2 सिग्मा बॉन्ड, सभी पे आप क्लोरीन बैठा दिए, यहां पे 6 क्लोरीन है, यहां पे भी 6 क्लोरीन है, यहां पे अल्टरनेट पाई बॉन्ड तो हट गया, लेकिन नाम तो रह गया बेंजीन हेक्सा। बोलिए क्या नाम रहा, बोलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या नाम रहा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसी को हम लोग BSC कहते हैं। क्या कहते हैं, BSC का मतलब होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बताइए इसी का हम IUPAC नेम पूछेंगे तो बोले 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। बोलिए क्या बोलेगा, 1 2 3 4 5 6, बोलिए हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अंडरस्टैंड। इसी के कभी कभी ऑब्जेक्टिव दिए हैं, उसमें लिखा रहेगा C6H6Cl6, या कभी कभी आपको 666 सिर्फ लिखा रहेगा 666। ये सभी बेंजीन हेक्साक्लोराइड BSC कहते हैं। आपने देखा कि बेंजीन जब क्लोरीन से रिएक्शन किया किसके प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में, तो बनाया BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो आप ये कह सकते हैं ना, फॉर्मेशंस ऑफ BSC फ्रॉम बेंजीन is an example of, ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कैसा रिएक्शन है, तो इस क्लोरीन के कारण, अल्ट्रावायलेट के कारण आप पहले बोलेंगे फ्री रेडिकल। बोलिए कैसा रेडिकल, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल। ये आपके ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो बोलना पड़ेगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस हैं। तो formation of benzene hexachloride BSC from benzene is an example of free radical addition reactions. BSC is used as, बताइए कहां इसका यूज करते हैं, जान लीजिए। सबसे पावरफुल इंसेक्टिसाइड कहां यूज करते हैं, बताइए। पावरफुल इंसेक्टिसाइड में इसका यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हल्का सा आपको हम बताएं कि BSC कैसे बनता है, BSC का ऑरिजिनल स्ट्रक्चर कभी कभी पूछता है एग्जाम में, BSC का स्ट्रक्चर क्या है, तो जस्ट ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे फाइनल एग्जाम में, ये BSC का स्ट्रक्चर है, उसका IUPAC नेम क्या है, इसका शॉर्ट में ये भी पूछा जाता है, इसका कहां यूज है पावरफुल इंसेक्टिसाइड में, ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये 5-6 ऑब्जेक्टिव इसमें मिलाएगा, आप इसको बनाइए। Hans-Dicker reactions, Pinkenstein reactions, and Schwarz reactions, not by benzene hexachloride BSC, with objective. Boltzmann reactions with mechanism and objective. mechanism थोड़ी स्टेप में जरा ध्यान से देखिए।